हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ संत महापुरुष इस संसार में क्यों आते। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा आश्रम से प्रचार सत्संग सेवा भजन का कार्य किया। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। कर्म करने से भगवान मिल जाता है, कर्म करने से परमात्मा मिल जाता है, कर्म करने से मोक्ष और मुक्ति मिल जाते हैं। तो ऐसे कौन से कर्म हैं जो साधु महात्मा संत सद्गुरु आकर इस समाज में हमें समझाते हैं। तो उन कर्मों को जानने के लिए हमें साधु महात्माओं के पास जाना होता है। जैसे इस संसार में हमारे शरीर के 4 भाग होते हैं। एक स्थूल होता है, एक हमारे मन का भाग होता है जो लिंग शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। ये हमारे शरीर के भाग होते हैं। जैसा ये स्थूल शरीर है, अंदर में भी एक लिंग शरीर है जो 17 तत्व का बना है, और अंतर में सूक्ष्म शरीर है जो 9 तत्व का बना है। अंतर में एक कारण शरीर है जो 5 तत्व का बना है। तो हमारे शरीर के 4 भाग होते हुए, जब हमारे शरीर के 4 भाग हैं, अगर हमें चारों भागों का हमारा इस संसार में कोई संत सद्गुरु मनुष्य रूप धारण करके परमात्मा की भक्ति सत्संग सेवा के माध्यम से हमें सुनाने के लिए इस संसार में आता है, तो हमारी आत्म जागृति होती है। जैसे हम इस संसार में मानते हैं, पूरा संसार मानता है कि कोई ना कोई शक्ति है, जो भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा कह लो, जो अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिसे हम कहे हिंदी भाषा में भगवान कहते हैं। भगवान एक ऐसी माया है जो हमारे अंदर मन के रूप में मौजूद होता है। भगवान के तत्व होते हैं, भगवान के गुण होते हैं। जैसे 5 तत्व होते हैं इस संसार में, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, उसी प्रकार से हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उन्हें उसी प्रकार से 3 गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा स्थूल शरीर है, सतोगुण एक कर्म क्रियाएं हैं जो हम जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं, और तमोगुण में हमारी मृत्यु होती चली जाती है। जब तक हमारा ये शरीर है उसमें मृत्यु होती चली जाएगी। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो इसका मतलब है जब तक ये आत्मा ये मन जन्म लेता रहेगा तो वो मरता रहेगा। जब साधु महात्मा इस सृष्टि में आते हैं तो जन्म मरण खत्म करने की प्रक्रिया हमें सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं। सत्संग कहते हैं सत्य का संग, जहाँ की आत्मा रहने वाली है, जहाँ के लोक परलोक हैं, जहाँ के अंडखंड ब्रह्मांड हैं, जहाँ पूर्ण सत्ता है, उस वहाँ पर जाना आत्माओं का परम सौभाग्य होता है। जब हम किसी संत सद्गुरु की शरण में जाकर सत्संग सेवा भजन का कार्य करते हैं तो हमारी ये आत्मा उन लोगों में भ्रमण करती है। जैसे हम इस संसार में अमेरिका जापान तिब्बत रूस जाते हैं तो हम सारे संसार को घूमकर अपने घर आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस संसार में भ्रमण करते हुए अपने लोक जहाँ की आत्मा हमारी रहने वाली है उस घर जाते हैं। करनी करो मार मंडालो, ये आसान युक्ति के द्वारा हमें उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, आनंद में विलीन होना कहते हैं। तो भगवान के बनाए तत्व होते हैं, जैसे काम होता है, क्रोध होता है। इस संसार में हर मनुष्य शरीर के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर एक क्रोध होता है। क्रोध कहते हैं जैसे बार बार गुस्सा करना क्रोध में आता है। जैसे हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में, जब हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरी आत्माओं से टकराते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जब ये शरीर समाप्त हो जाता है तो हमारी ये मन लिंग लोक की रचना में जाता है। जब लिंग लोक में जितनी आत्माएं हमें मिलती हैं, जैसे भूत प्रेत मिलते हैं, देवी देवता मिलते हैं, उनसे भी ये मन क्रोध करता है, क्योंकि इसी जन्म में हमें मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, तो क्रोध का कारण भी बनता है।
कुछ लालच के कारण भी क्रोध का कारण बनता है। उसी प्रकार से जब हम सूक्ष्म लोक की प्रक्रियाएं में जाते हैं तो हमारी ये आत्मा अंतर में देवलोक में देवी देवताओं से भी क्रोध का कारण बनाती है। इसी प्रकार से जब हम कारण शरीर में जाते हैं वहाँ भी एक दिव्य आत्माएं होती हैं। जैसे ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान बैठे हैं तो वहाँ भी हमारा क्रोध का कारण बनता है रूप रस गंध और स्पर्श। तो उनके अनुसार क्रोध की प्रक्रिया अलग हो जाती है, क्यों इसमें स्पर्श करने का नाम क्रोध बैठता है। जैसे जैसे हम स्पर्श करते हैं वैसे वैसे क्रोध का कारण बनता है, पर वो क्रोध नई स्थिति में उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से जब हम शरीर पर दर शरीर छोड़ते चले जाते हैं तो हमारी आत्मा की गति होनी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये अमोलक है, बेशकीमती है। अगर इसी संसार में रहते हुए संत सद्गुरु की दया पाते हुए अगर हम शील क्षमा संतोष विरह विवेक सेवा सत्संग भजन का कार्य करें तो क्रोध शांत होते चले जाते हैं। जैसे संत महापुरुषों ने बताया कि 5 तत्व भगवान के होते हैं, 5 तत्व परमात्मा के होते हैं और 5 तत्व इंसान के होते हैं। तो ये गुण होते हैं। गुण को जानना और उन्हें पहचानना, उनके बातों को समझना तो हमारी आत्मा की गति में जाता है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इनके स्थान पर महापुरुषों ने कहा शील क्षमा संतोष विरह विवेक भी एक तत्व होते हैं जो आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का उद्देश्य रखते हैं। तो करनी करो मार मन डालो। जैसे हम इस संसार में करनी करते हैं, जैसे अपने घर परिवार में करनी करते हैं तो हमारा घर परिवार चलता है, उसी प्रकार से हम जब संसार में कोई करनी करते हैं तो हम कंप्यूटर इंजीनियर का काम करते हैं, मंत्री एमएलए एमपी बनते हैं। तो उसी प्रकार से कर्म करने पड़ते हैं, कर्म प्रधान है। कृष्ण जी ने भी महाभारत में कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो अगर कर्म ही प्रधान है, साधु महात्माओं की युक्ति के द्वारा जो युक्ति बताई जाती है उसके अनुसार कर्म करने चाहिए, तो ये हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी और पवित्र हो जाएगा। जो हमारा मन है, जो 3 लोक का स्वामी का एक तत्व है, तो वो भी निर्मल और पवित्र होकर अपने घर जाना शुरू कर देगा, 3 लोक का भ्रमण करना शुरू कर देगा। जिस प्रकार से हम इस संसार में घर द्वार छोड़कर बाहर नौकरी दफ्तर दुकान का काम करने जाते हैं और फिर अपने घर आकर शांति से अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हुए शांति से सोते हैं रहते हैं, तो उसी प्रकार से ये मन उस 3 लोक के स्वामी का दर्शन करके अपने लोकों का भ्रमण करता है। जहाँ के लिंग लोक में भूत प्रेत रहते हैं, सूक्ष्म लोक में देवी देवता रहते हैं, कारण शरीर में स्वयं निरंजन भगवान 3 लोक के मालिक बैठे हैं जो सभी देवताओं के पिता भी हैं और उनको सृजनहार भी हैं। तो अंड खंड ब्रह्मांड उनकी दया पर निर्मित होते हैं। गुरु महाराज हमें बताया करते थे इस मनुष्य शरीर में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। जैसे एक धान की फसल होती है, पौधा इधर से उठाया और इधर को लगा दिया, भगवान मिलने में समय नहीं लगता। अगर हम कर्म सही नहीं करते तो हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती, भगवान से नहीं मिलती। सच्चाई सबके लिए अनिवार्य है। सभी धर्म सभी इंसान सच्चाई को चाहते हैं। जो इंसान पूरे मानव समाज में बुराई चाहता है तो उनकी आत्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। तो हमें सोचना चाहिए, जब महापुरुष हमें समझाते हैं तो हमारे शरीर के लिए समझाते हैं, हमारे मन के लिए समझाते हैं, हमारी आत्मा के लिए समझाते हैं। जैसे कि शरीर स्वस्थ हो जाए और मन पवित्र हो जाए और आत्मा अमर हो जाए। तो कितना सहज और आसान वो परम पिता परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है और हमें सच्चाई की शिक्षा देता है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो हमें सच्चाई पर चलना है, सच्चाई सबके लिए अनिवार्य है। आज हम अपने खुद को सच्चाई पर चलाएं और अपने घर परिवार वालों को, समाज को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हो सच्चाई पर चलाने का प्रयत्न करें। करनी करो मार मन डालो। अगर आपने खुद करनी करी तो अपना मन और दूसरों का मन मर जाएगा। मरने का मतलब है इस जन्म मरण से खत्म होना,
ये आत्मा ऊपर के लोकों में भ्रमण करना शुरू कर देगी। आज जैसे इस संसार में हमारा एक घर होता है, उसी प्रकार से हमारा ऊपर के लोक में भी एक घर होता है। तो ऐसे युक्ति करने से आत्मा पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है और उन लोकों में जाने का एक हमें अवसर मिल जाता है। तो इसी प्रकार से इस संसार में हम घर परिवार समाज का कार्य करते हुए उस परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, एक साल में एक बार जहाँ बाबा जी की कर्म भूमि है, जहाँ योग साधना मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ आइए। बाबा जी ने कहा, उस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है जो बरकत लगातार बांट रहा है। अगर आप उस मंदिर में जाकर कहोगे मैं आजीवन शाकाहारी रहूँगा, तो कोई भी आप अपनी बुराई चढ़ाओगे तो उस मंदिर का देवता आपकी एक मनोकामना पूर्ण करेगा। मनोकामना में कुछ भी मांग लो, वो मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। उसी प्रकार से बाबा जय गुरुदेव ने अपनी जन्मभूमि खितौरा में, इटावा जिले में भरतना रेलवे स्टेशन के 12 किलोमीटर के पार एक स्थान बनवाया है जहां वो जन्मभूमि है, खितौरा। वहां अमृत जल मिलता है कुएं से। उस अमृत जल पीने से बहुत सारे रोग शरीर के नष्ट हो जाते हैं, जो हमारा आत्म शांति भी मिलती है और निर्मल और पवित्र जल है। तो दोनों स्थानों की बड़ी महिमा है। आने वाले समय में आत्मा कल्याण के लिए हमें साधक के पास जाना पड़ता है। साधक वो होता है जो साधना करता है, जो मानव समाज की सेवा करता है। क्योंकि इस समाज में जीते जी एक जागते गुरु की जरूरत है, स्थूल रूप में शरीर की जरूरत है। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। यानी कि कोई महान आत्मा इस धरती पर आएगी जो सत्संग सेवा भजन का कार्य बताएगी, जिससे कि आत्माओं का कल्याण होगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। तो जब जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और कल्याण करेगा, कोई सेवक के द्वारा करेगा। क्योंकि एक नाम को पुकारने वाले करोड़ों होते हैं, पर एक नाम से एक की जागृति होती है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम जगाया और 40-45 करोड़ आदमियों ने जय गुरुदेव नाम लिया तो सबको लाभ हुआ, पर एक बाबा जी ने जगाने से सबको लाभ हुआ। उसी प्रकार से जो महान आत्मा आएगी, उसके द्वारा बताया हुआ जय गुरुदेव नाम आत्म कल्याण का मार्ग बनेगा, भगवान और परमात्मा को दिखाएगा। बाबा जय गुरुदेव के 40-45 करोड़ सत्संगी पूरे भारत में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने से आत्माओं को दया मिलती है, कृपा मिलती है, एक दया का एहसास महसूस करते हैं। पर मोक्ष और मुक्ति एक महान आत्मा के द्वारा मिलती है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव, सूरदास, कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, इनके द्वारा मिलती है। क्योंकि एक आत्मा को एक आधार दिया हुआ होता है। बगैर आधार के संसार में कोई चीज़ नहीं होती। आज हम तुम घर परिवार समाज में, देश दुनिया में सारे सत्संगों के माध्यम से सब जगह खोज कर रहे हैं। किसकी खोज कर रहे हैं? हमें जन्म देने वाला, हमें आत्मा को जन्म देने वाला, मन को जन्म देने वाला वो कौन है? जो कुल मालिक है, जो रात दिन करता है, मौसम बदलते हैं, परावर्तन शरीर में हो जाता है, एक दूसरे की प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं। कोई ना कोई शक्ति इस संसार में मौजूद रहती है। तो हमें समाज में जल्दी से जल्दी जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए, शरीर को निरोगी करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए 3 कार्य करने चाहिए। सत्संग, सेवा, भजन। आप सब समाज के इंसान बाबा जय गुरुदेव की वीडियो को देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से किताब और पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, उनसे आत्म जागृति होती है। जब परम संत बाबा जय गुरुदेव के इतिहास को उठाकर देखिए, उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं था। बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।